हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम पे। बच्चों, मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो कि 12th के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, और ये सीयूटी क्या है, ठीक है, इस बारे में देखेंगे। ठीक है, 12th के बाद क्या। और अभी तो बहुत सारे बच्चे ये बोलने वाले हैं, अभी तो भाई 12th के पेपर बहुतों के ख़त्म भी नहीं हुए हैं, तो ये 12th के बाद ये वाली वीडियो अभी क्यों आ गई। ठीक है, ये भी बात है। ठीक है, तो हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ठीक है, मुझे पता है कि मोस्टली मतलब जो भी मतलब वो वाले बच्चे हैं जिन मतलब जो कि मतलब साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, उनके मतलब एग्ज़ाम क्या होंगे, सारे के सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, प्लस में अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स में और कुछ आर्ट्स में हैं। ठीक है, तो उनके कुछ एग्ज़ाम बाकी हैं। पर उनको भाई कुछ सोचना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के बाद सिर्फ एन्जॉय नहीं करना, उनको बहुत कुछ करना है। ठीक है, और उनको भाई सीयूटी के बारे में भी पता होगा। ठीक है, तो भाई ये सीयूटी क्या था, क्यों था, किस लिए था, आपको कैसे, थोड़ा-सा मैं और आगे अगर मैं बढ़ूँ, तो आपको पता है जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर अभी आप 12th में हैं, तो आप मतलब 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे कि भाई कॉलेज करना है आपको। ठीक है, क्या करना है भाई, कॉलेज करना है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जॉब करनी है, कई बंदों को बिजनेस करना होगा। ठीक है, तो सब भाई कुछ ना कुछ भाई क्या कर रहे होंगे भाई, सोच रहे होंगे अभी। ठीक है, अब जिनको भाई कॉलेज करना है उनको गवर्नमेंट कॉलेज में करना है भाई, प्राइवेट में करना है। ठीक है, ठीक है, कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, बिजनेस करना है। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है भाई, सीयूटी, जो कि एनटीए ने लॉन्च किया है। एनटीए मतलब नेशनल, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ एनटीए के बारे में। ठीक है, पर उससे पहले हमें थोड़ा-सा और देखना पड़ेगा। अब देखो भाई, जो कॉलेज करना चाहता है, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब उसको कॉलेज में ही पढ़ना है भाई, उसको मतलब वहीं से डिग्री लेनी है, उसके बाद उसको कुछ करना है, ठीक है, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है, उसको भाई क्या चाहिए भाई, एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, ताकि वहाँ से उसको क्या मिल सके भाई, प्लेसमेंट मिल सके बच्चों, क्या मिल सके, प्लेसमेंट मिल सके। ठीक है, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ना भाई नहीं, मुझे ना कॉलेज मतलब ऐसे ही करना है, पर मुझे ज़्यादातर जो अपना ध्यान है वो गवर्नमेंट जॉब में लगानी है। तो उनके लिए भी भाई क्या है, कोई अच्छा सा कॉलेज में मिल जाए। मतलब कॉलेज तो उनको भाई करना ही पड़ेगा भाई, कैसे भी। ठीक है, और जिनको मतलब अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, और मतलब ऐसे कॉलेज चाहिए जहाँ पर मतलब पैसे कम लगे और जिसका मतलब एक्सपोज़र ज़्यादा हो, मतलब जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे नाम हो। ठीक है, अच्छे-अच्छे कॉलेज हो, अच्छे कॉलेज में जिनका जाना मतलब क्या हो, सपना हो। ठीक है, तो वो भी इस वीडियो को मतलब देखते रहिए। ठीक है, और अगर जिन बंदों को बिज़नेस करना है तो उनका भी है भाई, उनको पढ़ना तो भाई पड़ेगा सबको ही, जिनको ये तीनों चीज़ें करनी है भाई, सबको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कैसे होगा भाई, सिंपल सी चीज़ है भाई। आप पहले भाई जो कॉलेज थे वो नॉर्मली क्या क्या होता था भाई, मेरिट बेस पे होता था। किस पे भाई वो होता था, मेरिट बेस पे। पर अब क्या आ गया भाई, सीयूटी आ गया है, सीयूईटी। मतलब अब आपको मतलब मेरिट बेस पे पहले क्या से होता था भाई, 12th में मतलब मान लो आपके 90 प्लस परसेंटेज है, 96 परसेंटेज है, 99 परसेंटेज है, तब आपको क्या मिलता था भाई, डीयू मिलता था आपको। आपका मतलब डीयू क्या थी भाई, ख्वाहिश थी। ठीक है, पर अब क्या है कि भाई एनटीए ने सीयूटी लॉन्च किया है। मतलब सीयूटी मतलब एक ऐसा टेस्ट जो मतलब 12th के बाद हर एक बच्चे को देना क्या है भाई, कंपलसरी है। उसके बाद ही उसको कोई रेगुलर कॉलेज मिलेगा, और वो किस बेसिस पे मिलने वाला है भाई, उसके नंबर्स के हिसाब से। अब भाई उसको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, तो उसको वही एग्जाम देने हैं जो वो मतलब 12th में कर रहा है। ठीक है, और वो जो सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे भाई, 4 ऑप्शन होंगे, उसको टिक करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो भाई ये सीयूटी क्या है। ठीक है, तो सीयूटी यही है कि आपको मतलब कॉलेज लेने के लिए, ठीक है, आपको मतलब क्या एक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो भाई ये सीयूटी क्या है तामझाम, थोड़ा सा मैं आपको नेट पे लेके चलूं तो थोड़ा बताता हूँ भाई, ये सीयूटी क्या है। तो हम भाई सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई सीयूईटी। जब सीयूईटी लिखेंगे तो सीयूटी की मतलब हमें क्या करनी खोलनी है भाई, सीयूटी की मेन वेबसाइट समरट वाली। ठीक है, सीयूटी समरथ, ठीक है, ये वाली मतलब साइट हमें खोलनी है। ठीक है,
अब भाई देखो कि जिन बंदों को मतलब क्या करना है भाई, एग्जाम्स देने हैं अपने, ठीक है, और मतलब जिनको मतलब आगे मतलब जिसको सीयूटी का मतलब एग्जाम देना है, जाहिर सी बात है सबको ही देना होगा। तो भाई सीयूटी में मतलब कैसे क्या है क्यों है मतलब ये सब देखते हैं, ठीक है। तो देखो जिनको भाई सीयूटी का एग्जाम देना है उसको भाई इस साइट का तो भाई पता होगा, और जिनको नहीं पता भाई उसको इस साइट पे आना है। यहाँ पर ये देखो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो भी मतलब आपका मतलब जो भी डिटेल विटेल फिल विल करके आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वहां से आप सीयूटी के लिए अप्लाई करोगे। अब उससे उसके बाद भाई इस सीयूटी के अंदर कितने यूनिवर्सिटी है कि इसका हाइप है, तो इसके अंदर पूरे के पूरे जितने भी हमारे मतलब क्या है स्टेट, मतलब देखो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल मतलब बहुत ही, जब आप देखो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबसे ज्यादा मान्य इन्हीं का है, मतलब ये बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेटेड है। फिर उसके बाद भाई स्टेट यूनिवर्सिटीज है, मतलब जो स्टेट की हैं वो बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद ये डीम्ड यूनिवर्सिटी और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा सा मतलब समझ गए, ये डीम्ड मतलब तो मतलब अच्छा नहीं है, और ये प्राइवेट मतलब जिनके पास पैसा वैसा है, जिनका कहीं नहीं होगा उनका भाई प्राइवेट में होगा, तो इस टाइप से यूनिवर्सिटीज है। तो ये है। फिर फिर भाई अब वो बोलोगे भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, तो सारी की सारी जितने भी यूनिवर्सिटी, सब जब आप इस साइट पे आओगे ना आपको सब कुछ मिलेगा, सिलेबस इसका, यूनिवर्सिटी। और देखो यूनिवर्सिटी में मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, तो हम सेंट्रल पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर देख लेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी के आपके नए नेम है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है आपके पास जो भी पास में है, और जो भी मतलब आपको जहाँ जाना है, जहाँ पर देखो सबसे पहली बात आपको कोशिश करना है, जिनको मतलब कॉलेज करना है, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज के पास से, ठीक है, तो उनको भाई मैं कह रहा हूँ उनको सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है वो सारी प्रेफर करनी चाहिए, जैसे कि डीयू हो गई, ठीक है, जेएनयू हो गया। तो इस टाइप से जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको मतलब क्या करना है भाई, सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नहीं मिलता तो स्टेट, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल में क्या होता है कि भाई इस एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए। अब देखते हैं भाई, अगर मान लो मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो अगर मैं इनकी सीट्स की बात करूं ना भाई, सीट तो इनकी जो सीट्स हैं भाई, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई देखते हैं, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी सीट्स 2023 में, तो अगर हम इसकी देखेंगे तो हाँ मैंने सीट देखो सीयूटी में कितनी सीट्स है भाई, स्टूडेंट अफेयर। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अभी दिख नहीं रहा, रुक जाओ। तो वैसे तो मैंने अभी देखा था कहीं, या फिर मतलब मैंने यहीं पर मतलब साइट्स पे ही देखा देखा था। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, हाउ मेनी सीट्स इन सीयूईटी, तो यहाँ पर वैसे लिखा नहीं है, तो वैसे तो मुझे पता है, तो मैं वैसे बता देता हूँ। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम देखें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भाई बहुत सारी सीट्स हैं। तो बहुत सारी भाई कितनी सीट्स हैं, अगर मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर मतलब क्या है भाई, 50,000 प्लस सीट्स हैं, जहाँ पर जो कि आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, मतलब कि जो एक नॉर्मल बच्चा भी है ना, वो भी एग्जाम में मतलब क्वालिफाई करके वो यहाँ पर सीट ले सकता है। और भाई गवर्नमेंट को कॉलेज है तो भाई जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सीयूटी के बारे में देखते हैं। अगर मान लो कि अब वो बोलो ये कि भाई हमें भाई सीयूटी में हमें बहुत कंफ्यूजन आ रही है कि हम भाई फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म तो फिल कर दिया, अब उसके बाद बच्चों को भाई दिक्कत कहाँ पर आ रही है भाई, मतलब ये सब्जेक्ट चूज करने में। तो सब्जेक्ट वही आपको लेना है जो आपको मतलब आपके ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ के मतलब जो मेन थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको एक मेन क्या करना भाई, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अब सबके पास इंग्लिश हिंदी तो होगा ही, तो आपको इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चूज करना है,
ठीक है। और नहीं तो आप संस्कृत है तो संस्कृत चूज कर सकते हो, अगर उर्दू, कन्नडा, जो भी आपको स्पेनिश जो आपके पास थी वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसका आपको एग्जाम देना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है भाई कि हर कोर्स के लिए कुछ अलग चीजें हैं। तो अगर मैं एक बीएससी की बात करूं, तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पर क्या है, बीएससी ऑनर्स, और ये मतलब मान लो मैं कोई अच्छा से देख लूं, जैसे कि बीएससी इन बॉटनी अगर मैं देखूं, तो उसको मतलब इसको लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इन देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसको लेनी ही पड़ेगी, और इन इन सब में से उसको कोई एक मतलब उसके पास होना चाहिए, तब जाके वो बीएससी ऑनर्स कर पाएगा। और साथ में उसके पास क्या होना चाहिए, कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। उसको ये एग्जाम में के अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा है, आपको आपको यहाँ पर आना है, और आपको भाई जो सा भी कॉलेज चाहिए, जो सी यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज की है, तो उस टाइप से आप देख सकते हैं। अगर मान लो जिसको मतलब बीएससी प्रोग्राम करना है भाई, उसको भी दिखा देते हैं बीएससी प्रोग्राम, बीएससी 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 बीएससी। हाँ, अब देखो यहाँ पर भाई बीएससी प्रोग्राम में देखो क्या क्या करना है। बीएससी जो प्रोग्राम है उनको क्या करना है भाई, उनके पास देखो क्या होना चाहिए। उनके फिजिकल साइंस एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस प्रोग्राम प्रोग्राम हाँ, देखो यहाँ पर दो टाइप से प्रोग्राम है। एक है अप्लाइड फिजिकल साइंस एंड एनालिटिक मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिकल, ये या फिर उसको कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फोटिक प्रैक्टिस में जाना है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो उनके पास उनको ये सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे एक फिजिक्स तो उनको उनको कंपलसरी कर रखा है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। और अब उसको ना मतलब देखो मैथमेटिक और अप्लाइड मैथमेटिक में से कोई एक लेना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री, और कोई भी एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर मैं बीटेक वालों की बात करूं, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन, मतलब सेक्शन वन जो है वैसे इसमें सब में क्या है, लैंग्वेजेस है, तो उसको लैंग्वेज एक लेनी है। उसके पास एक मैथमेटिक होनी चाहिए। और सेक्शन थर्ड मतलब क्या है भाई, जनरल टेस्ट है, उसको एक जनरल टेस्ट लेना है। उसके बाद वो किसी भी डीयू के कॉलेज के अंदर जहाँ पर बीटेक है वहां पर उसके लिए वो क्या होगा, एलिजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं जो बीए वाले हैं, देखो बीए ऑनर्स का है, बीए सब, तो मैं सिंपल सा एक बीए प्रोग्राम का बता देना चाहता हूँ। तो जो मतलब बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके पास क्या है कि ना, अगर उनको सेलेक्ट करना है, तो देखो उनको सेक्शन वन में से, मतलब सेक्शन वन में क्या है, लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेज में से कोई एक चूज करना है। और एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू, ठीक है। और सेक्शन सेक्शन मतलब टू में से कोई तीन सब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करने हैं। तो जो सेक्शन टू है उसमें बी वन और बी टू है। अगर मैं दिखाऊं तो देखो सेक्शन टू, ठीक है, सेक्शन टू में क्या है, बी1 एंड बी2 है, और वहां से उनको क्या करना है भाई, सब्जेक्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। या फिर अगर ये कॉम्बिनेशन यूज कर लो, नहीं तो वो क्या कर सकता है कि एनी वन फ्रॉम सेक्शन, एक मतलब सेक्शन वन में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, और एक मतलब कोई एक मतलब वो डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, और साथ में वो लास्ट में क्या कर ले भाई, जनरल टेस्ट ले ले। मतलब तीन का पेपर देने के बाद वो मतलब क्या कर लेगा भाई, बीए प्रोग्राम कर सकता है। तो इस टाइप से ये पूरी पूरी लिस्ट है, और उस वो आप यहाँ पर आगे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लिस्ट बी वन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और जो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसमें ये है, और लिस्ट बी में मतलब जो हमारा सेकंड वाला है उसमें ये सारे, तो इसके भी दो टाइप है, लिस्ट बी1 एंड बी2, और ठीक है, तो इस टाइप से है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो क्या है, जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो उस तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, अब इतना तो मैंने आपको बता दिया भाई करना क्या है, कैसे करना है सीयूटी, ठीक है। अब भाई इसका इसका जो फॉर्म है, भाई भाई मैं फॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है भाई, वो देखो क्या है कैसे है। तो देखो फॉर्म जो आपका आया था वो 9 फरवरी को आ चुका था, ठीक है। एप्लीकेशन जो एंड, अब जो मतलब जो उसका फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च कर दिया गया है। वैसे ये सिर्फ अभी 15 मार्च तक था, पर उसको 15 नहीं, शायद 15 से 10 मार्च तक था, जिसको बढ़ा के अब 30 मार्च कर रखा है। तो आपको अभी अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच में आप कर सकते हैं। और एडवांस सिटी
इंटीमेशन स्लिप आप अप्रैल 30 तक ले सकते हैं, और फिर जो उसका एडमिट कार्ड है वो मई के सेकंड वीक में आएगा, और जो कि आपका एग्जाम है वो किस मई से स्टार्ट होगा या फिर किस मई को हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरी की पूरी जो आपकी सीयूटी का जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी थी। और जल्दी से अपना एग्जाम खत्म कर लो जिनका खत्म नहीं हुआ, और आप और अब फोड़ने के लिए स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो आपको CUET देना ही पड़ेगा, और CUET देने के बाद आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, और बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छे मतलब पैसे वैसे भाई आपको मिल जाएंगे, बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। पर अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर जिनको यहाँ वहां से कुछ नहीं करना, जिनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना है और कहते हैं मैं ये सब नहीं करूंगा, तो वो भाई SOL भी कर सकते हैं भाई, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने वीडियो में, और अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करो, तभी मैं आगे इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।